आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। के मास न्यूज, हम मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं फूलपुर तहसील के अंतर्गत पवई में। यहाँ एक प्रधान जी हैं, प्रमोद नाम है जिनका, प्रमोद यादव बताया जा रहा है उनका नाम, कि उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है, उनके साथ साथ गांव वालों के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि यहाँ कुछ ज़मीनें हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बगल में कुछ ज़मीनें, कब्रिस्तान भी काबिज किए गए हैं दूसरों के द्वारा, ये बताया जा रहा है। लेकिन वह नंबर में नहीं बताया जा रहा है कि ये कब्रिस्तान है। फिर भी प्रधान जो कि सबका मालिक होता है, ग्राम सभा का मालिक होता है, ग्राम में जितने ज़मीन नवीन पड़ती हो या बंजर हो, सबका मालिक प्रधान होता है। लेकिन प्रधान के ऊपर आरोप लग रहा है। ऐसे तो यहाँ के ग्रामीण हैं, ये गांव वालों का कहना है कि कुछ दबंग लोग ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी के ऊपर कि वो काबिज किए हैं ज़मीन को। हम आपको दिखा देना चाहते हैं और उस प्रधान से रूबरू करार देना चाहेंगे जो इस मतलब उनके ऊपर आरोप लगा है कि ये ज़मीन को काबिज किए हैं। आइए हम प्रधान जी से मिलते हैं। और ग्रामीण कुछ लोग भी हैं, बेबुनियाद है। यहाँ कुछ ग्रामीण के लोग भी हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि क्या प्रधान सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश यादव है। आप किस ग्राम सभा के निवासी हैं? हम पवई ग्राम सभा के निवासी हैं, उस पूर्व प्रधान भी हैं और हम समाजवादी पार्टी के जो है पदाधिकारी भी हैं। ये बताइए, जो प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? प्रधान जी का क्या, हमारे ऊपर खुद आरोप लगाया जा रहा है कि सतीश यादव द्वारा जो है फला दबंग हैं, फला पार्टी के हैं, इस नाते। और जो आरोप लगा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारा काम है जनहित में काम करना। तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऊपर बदनाम करके मत करो ना। हम कहते हैं कि हमारा जहाँ तक संबंध है, अगर मेरा कहीं एक पलड़ा गोबर भी इस तीनों नंबर में कहीं मैं रखा हूँ तो मेरे लिए जो सजा है वो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। वो 3 नंबर है, 288 है, 289 है, 290 है। 288 में ये भी आरोप लगाया है कि 12 करीब काबिज किए हैं। नहीं, हम कुछ नहीं काबिज किए, हमारा कुछ है ही नहीं उसमें। और जहाँ है तो सर कम से कम ये बता देते कि मैं कम से कम अगर उस धराशायी हो कभी तो हम तो जानते रहे कि हमारा जो है यही था, यही गिर रहा। हम यही नहीं जान पा रहे हैं वो किस चीज़ को हमारा बता रहे हैं कि हम अवैध निर्माण कर रहे हैं। कम से कम वो जगह हमको भी बता दी जाती कि जहाँ हमने कुछ निर्माण किया हो। अच्छा, अभी तक आपको ये जानकारी नहीं कि हमारा 12 कड़ी जो है लिखा गया है या हमारा नहीं हो, बैनामेदार दूसरे हैं, हमारे गांव के हैं, भाई लोग हैं, उनकी पत्नी के नाम से बैनामा उनकी खतौनी है, लेकिन हम उस पर भी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। भैया बताइए। नहीं सर, जो जमीनें कुछ घेराबंदी हुई अभी तत्काल में 10-15 दिन के अंदर थे, कुछ लोगों का पेपर है नहीं, तब भी वो आके वहाँ कब्जा ले रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार यादव। आप कहाँ के ग्राम प्रधान पवई। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं जी। क्या मामला है जो कि आप यहाँ पर आप लोग आए हैं? मामला हमारा यही है कि जो हमारे ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि हम डाटा संख्या 288 में अवैध निर्माण कर रहे हैं, जबकि इसकी जांच कर ली जाए, जो सत्य हो। अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। उसकी लगा रहे हैं आपके प्रधान जी? वो आरोप लगा रहे हैं दुलारे हसन, संजय विश्वकर्मा, विकास यादव आदि लोग, जो जिनका कि इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप निराधार लगा रहे हैं, बस ऐसे ही चुनावी रंजिश, बस, और कोई कारण नहीं है इसका। वो कौन कौन लोग हैं? वो विकास यादव हैं, दुलारे हसन हैं और संजय विश्वकर्मा हैं और 2-4 लोग हैं गांव के। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब पवई के ही रहने वाले हैं और हमारी छवि को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी इसमें जो सच्चाई हो, मैं तो कहता हूँ जो भी सच्चाई हो वो जांच कर ली जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई की जाए, अगर मैं सही हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा हो जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है प्रधान जी कि इतना हम लोगों को भी पता है कि जो ग्राम समाज की जमीन होती है उसके हकदार प्रधान ही होते हैं जी, और ऊपर से आपको आरोप लगाया जा रहा है कि वो काबिज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं एक भी पावा या एक भी निर्माण कहीं किया हूँ इस जमीन में तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। ये आपको जो बताई जा रही जमीन 289, 290, 288, ये जमीनें कैसी जमीन है? ये जमीनें मिल जुमला नंबर है ये, इसमें कुछ लोगों की खतौनी है और कुछ ग्राम समाज है और कुछ पट्टेदार हैं।
तो जो पट्टेदार हैं वो अपना बना रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सीआरओ साहब के यहाँ से उनका वाद चल रहा था, वाद में उनका फैसला हुआ, वो अपना बना रहे हैं और हमको ताजिया के लिए रास्ते के लिए निर्देशित किया गया सीआरओ साहब के द्वारा, हम वो बना रहे हैं। प्रधान जी एक क्वेश्चन और हमारा रहेगा जी। आपसे कि कहा जाता है कि चाहे तहसीलदार हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे लेखपाल हो या डीएम या एसडीएम हो, बिना प्रधान का कोई भी काम नहीं होता है। जी बिल्कुल। ये कैसे आप पे आरोप लग रहा है? ये आरोप हमारी छवि को खराब करने के लिए चुनावी रंजिश बस लग रहा है, बाकी इसमें कोई सत्यता नहीं, बिल्कुल निराधार है। आपको क्या लगता बल्कि है आप एसडीएम या कानून गो या तहसीलदार की नज़र में आप कैसे हैं कि ये कर सकता है, काबिज कर सकता है, जमीन में कुछ अवैध निर्माण कर सकता है? बिल्कुल वो गलत है। प्रधान गलत नहीं है। देखिए जो बंजर जमीन है उसको खाली कराया जाए, जो पट्टे की जमीन है जहाँ एक सवाल मेरा और पूछना है भैया आपसे कि जो बंजर जमीन होता है या वो क्या नाम है नवीन पड़ती होती है, उसका हकदार कौन होता है? कौन होता है? ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के साथ साथ पूरे ग्राम सभा का मालिक कौन होता है? प्रधान होता है। प्रधान होता है ना। लेकिन राजस्व विभाग भी होता है, ऐसे थोड़ी ना कि बंजर जमीन कोई भी बेच। फिर राजस्व विभाग जब प्रधान गलत कर रहा है तो राजस्व वही हम लोग कार्रवाई देखिए हम बता दें, चाहे प्रधान हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, जो भी गलत करेगा वो गलत है, चाहे प्रधान हो चाहे जो भी हो। जी जी हम लोग कल डीएम साहब ज्ञापन दिए थे, उसके बाद कल मुख्यमंत्री पास जा रहे हैं, वहाँ ज्ञापन देंगे। जी जी मतलब आप चाहते हैं कि जो सही हो सही हो, सही हो, जहाँ जो सही हो सही हो। भैया एक भैया और मेरे साथ ज्वाइन है। भैया आप बता रहे हैं कि मेरा खतौनी है। जी जी जी। तो आप क्या कैसी कार्रवाई चाहते हैं कि जो प्रधान कह रहे हैं कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान के साथ साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी ग्रामीण के लोग भी ऐसे हैं जो काबिज करके बैठे हुए हैं? नहीं वो तो बात सही है, लेकिन जैसे हम लोगों का भैया 100 कड़ी का रकबा है, जिसमें 4 लोग हैं, ठीक है जी। चारों लोगों जमीन में हम लोगों को 64 कड़ी जमीन मिला हुआ है। जो बाकी शेष जमीन है वो हमको दिया जाए और इसके बाद जो है जिसकी खतौनी उसको भी दिया जाए, जो बिना खतौनी के धारक है उनको ना दिया जाए। अच्छा ये तो मुझे नहीं लगता कि प्रधान और यहाँ के ग्राम जो सुनिए सर जी, मेरी 100 कड़ी का मालिक है, हम लोग 4 लोग हैं उसमें, चारों लोग जी। और जो हमको 36 कड़ी 64 कड़ी जमीन मिला है, बाकी जो जमीन हमको शेष है वो शेष हमको दिया जाए। जो खतौनी के धारक हैं पात्रता उनको पहली होनी चाहिए, उसके बाद जो पट्टे वाले उसको दूसरी होनी चाहिए। तीसरी जो शेष जमीनें जो घेराबंदी की जा रही है, जो नींव डाली जा रही है, जो किया है वो अपना मौके पर कागज दिखाए और नहीं कागज है उसके हकदार वो नहीं है, उसके बाद शेष जमीन जो है पट्टी रखा जाए और गांव के योग्य से, गांव के सौजन्य से जो कार्रवाई हो गांव के समाज के हित के लिए हो और अन्यथा वह किसी को मकान ना दिया जाए। भैया एक कहना मेरा और रहेगा आपसे कि प्रधान का कहना है और यहाँ के गांव के लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि जब से ये रोड निर्माण हो रहा है, खड़ंजा का निर्माण हो रहा है, उसको शायद वो लोग अवैध कब्जा बता रहे हैं कि शायद ये जो कब्रिस्तान बना है इसको अवैध कब्जा बता रहे हैं। देखिए सर जो दिखाइए ना जो सर कब्रिस्तान है वो न कागज में है न कहीं है, मौके पर ये गांव की बंजर जमीन है उसमें अवैध कब्जा है। मान लीजिए अवैध कब्जा है सर, कब्रिस्तान योग्य जमीन नहीं है ना, कागज में कब्रिस्तान है। वैसे मौके पर पुराने जमाने से कुछ लोगों ने 10-20 साल से इसमें गाड़ा जा रहा है, एक कब्रिस्तान माना गया है, लेकिन गांव की बंजर ही जमीन है ये सर। यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ लगभग 80 साल से, यहाँ ऐसे 100 साल लगभग हो गया। बताइए। हो गया, लेकिन सर ये कब्रिस्तान कागज में नहीं है सर। अगर कब्रिस्तान कागज में, आप इल्जाम क्यों लग रहा है? अब इल्जाम राजनीतिक छप खराब करने के लिए रख जा रहे हो, तो सीधे कह रहा है ना कि मैं भाजपा का हूँ, वो दबंग किस्म के हैं, सपा के वो हैं, ये हैं, वो तो इल्जाम इसी में आते हैं, राजनीतिक द्वेष भावना बस। लेकिन अगर हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है तो ये मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि वो आवे, पूरे 288-89 का पैमाइश करा के राजस्व टीम गठित करके जो भी अवैध है, जो भी नाजायज है, सबको कानूनी कार्रवाई करके धराशायी करें। और हम चाहते हैं कि ऐसा हो और नाजायज आरोप लगा है। तो यहाँ कुछ गांव के लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या विचार है इनका और क्या बताएंगे कि प्रधान सच में चोर है कि नहीं है। भैया क्या नाम आपका? अब मौके पे प्रधान जी ये बोल रहे हैं जो सही निर्णय है वो हो। सही निर्णय क्या है बताइए कि आप क्या प्रधान जी काबिज किए हैं कि नहीं, कि आप गाँव के रहने वाले? प्रधान जी तो काबिज नहीं किए हैं। तो फिर आरोप उनके ऊपर कैसे लग रहा है? अब कैसे क्या बताए अब लोग समझे, लगाने वाले अब क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, अब क्या जाने हम। काबिज नहीं, ऑलरेडी इनका नंबर जैसे लिखाए हैं, खतौनी नाम है, नंबर है इनका।
विश्वकर्मा नाम है। तो ये कैसा आरोप इनके ऊपर लग रहा है? ये आरोप जो आप लगा रहे हैं सही है कि गलत है? सही है, सही है। इसकी जांच की जाए। तो जैसे अभी प्रधान से बयान लिया गया है, उनसे पूछा गया है हाँ। कि जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है हाँ। क्या ये सही है? तो प्रधान का कहना है कि वो मुझको साक्ष्य दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैं गलत हूँ। तो ठीक है, इसकी पैमाइश करवा जी। दीजिए, सब सही गलत निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, हम लोग पैमाइश चाहते हैं, पैमाइश होने के बाद ही काम होगा। हाँ, इसके पहले काम नहीं होगा। जैसे ये जो अवैध कब्जा आप बता रहे हैं, हाँ। इसको जांच करने के लिए आपके सेक्रेटरी या कानून को तहसीलदार कोई आया था कि नहीं आया था? जांच करने के लिए आया था, लेकिन पैमाइश कोई नहीं किया है अभी तक। क्यों? अब भाई अब वो लोग बता सकते हैं क्यों। नहीं, आप प्रधान हैं, आप पीड़ित हैं, हाँ, आपका पीड़ित जमीन कब्जा किया गया है, हमारा तो आप जमीन काहे नहीं, नहीं बात कर रहे हैं? हमारा नहीं जमा कर किया गया, की नहीं है, बंजर की जमीन है। मतलब आरोप आप लगा रहे हैं कि नहीं? आरोप लगा रहे हैं ना? हाँ। तो वो आपका कहना दायित्व बनता है कि सर इसको पैमाइश करके हाँ। एकत्रित कर दीजिए, तो जो सही है जो गलत है जो गलत तो है। यही मैं चाहता हूँ, जब तक पैमाइश नहीं होगा तब तक सही गलत का मालूम नहीं तो पड़ेगा। यहाँ जो अधिकारी आते हैं इसके मतलब कि वो ज्ञानी नहीं है। अब भाई ये मैं नहीं बता सकता। कहने का मतलब तो वही होता है कि आप आरोप तो लगा। हम लोग तो यही चाह रहे हैं पैमाइश हो, तो पैमाइश हो क्यों नहीं रहा है, हमको ये बताइए आप बस। वो आप लोग जानिए ना कि पैमाइश हम लोग होगा। बोल रहे हैं पैमाइश आप करने आवाज उठा रहे हैं, आप हाँ। आवाज उठा रहे हैं, तो आप कहा है, आप कह रहे हैं कि मैं डीएम को ज्ञापन भी दिया हूँ, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं है। क्यों कारण, क्या कारण है वो? कि कल कल हम लोग यहाँ डीएम के यहाँ गए हैं, हाँ। तब जाके वहाँ बोले काम जो अगर होता होगा तो हम लोग रुकवा देंगे। तो आप पहले डीएम के यहाँ कहाँ चले गए? सीढ़ी दर सीढ़ी गए हो?